चान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज मुझे नहीं लगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के शुभकालीन श्रीमद् भागवत के क्लास में उपस्थित सभी भक्तवृंद का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 27, 28 और 29 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग 27 से शुरू करते हैं, इसके बाद 29 तक विराम देंगे हम लोग। तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु तेज प्रभात की जय। तो हम बोलते हैं श्लोक संख्या 27, पीछे से दोहराइएगा। इति अर्चितः स भगवान श्री शुक उवाच इति अर्चितः स भगवान कृपालु ब्रह्मणस्तुतः श्रवयित्वा चरुं त्वष्ट्रम् त्वष्टारम्य जगद्विभो। श्रीशुक उवाच इति अर्चितः स भगवान् कृपालु ब्रह्मणः सुतः श्रवयित्वा चरुं त्वष्ट्रम् त्वष्टारम्य जगद्विभो। श्रीशुक उवाच इति अर्चितः स भगवान् कृपालु ब्रह्मणः सुतः श्रवयित्वा चरुं त्वष्ट्रम् त्वष्टारम्य जगद्विभो। श्रीशुक उवाच इति अर्चितः स भगवान् कृपालु ब्रह्मणः सुतः श्रवयित्वा चरुं त्वष्ट्रम् त्वष्टारम्य जगद्विभो।
त्वत्कारण्य यद्विभो। श्रीशुकवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालु ब्रह्मणसुत श्रपयित्वा चतुर्त्वाष्टं द्वाष्टरमय जद्विभु। अब प्रकार पर चलते हैं। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर सब उस अंगिरा ने भगवान अत्यंत शक्तिमान कृपालु अत्यंत दयालु ब्रह्मा का सुतः पुत्र ब्रह्मा के मन से उत्पन्न सर्पहित्वा पकाकर चरुम खीर का विशिष्ट पिंड चरु त्वाष्ट्रम त्वष्टा नामक देवता के लिए त्वाष्ट्रम त्वष्टा की अजय अर्चना की विभु महान साधु। अब भगवान किस प्रकार है? जगत गुरु की प्रभात की महाराज चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगिरा मुनि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र हो गए। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंड दान करके यज्ञ संपन्न किया। जगत गुरु श्री प्रभात की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। मुझसे जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा कीजिएगा। जितना मैंने सुना है, जितना मुझे ज्ञान हुआ है, मैं बोलने का प्रयास करूंगा। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि मैं यथासंभव आचार्यों तथा वरिष्ठ भक्तों के वाणी को ही बोल करूं। मेरा अपना कुछ भी इसमें नहीं हो। आज भी सुन लो श्रीमद् भागवत सप्तम 6 अध्याय 14 की श्लोक संख्या 27 से अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज के राज्य में महान शक्तिशाली अत्यंत शक्तिशाली ऋषि, जिसको अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण उनको भगवान से भी संबोधित किया गया है, तो वे उनके राज्य में आए कि मैं चित्रकेतु कुछ सुना सकूं, कुछ भक्ति की बात बता सकूं। तो आए तो चित्रकेतु महाराज बहुत ही विनम्र भाव से उनकी सेवा की और उनके चरणों में बैठकर और विनती किए, उनका स्वागत किए। तब प्रसन्न होकर अंगिरा मुनि ने उनका हाल चाल जानना शुरू किया। अब हाल चाल जानने के लिए पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि चित्रकेतु महाराज से पूछ रहे हैं कि क्या आपके राज्य में सब कुछ सही है ना? आपके पार्षद जो हैं वो सब सही चल रहे हैं ना? क्या आपके राज्य में आपके मंत्री, गुरु, आपका राज्य, आपका किला, आपका कोष, आपके मीत सब कुछ सही ढंग से सुचारू रूप से अपनी जगह पर है ना? सबके साथ प्रेम भाव है ना? फिर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। चित्रकेतु महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं अंगिरा मुनि कि क्या आपकी पत्नी, आपके नागरिक, आपके सचिव, सेवक और आपके क्षेत्र में जितने भी व्यापारी हैं
सब तो आपके बस में है ना। मतलब यहाँ पूछ रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके बस में है ना, आपके अनुसार चलते हैं ना, व्यापारी आपके अनुसार, आपके कहने के अनुसार चलते हैं ना, आपके सचिव जो है सेवक हैं, आप जैसा करते हैं आज्ञा का पालन करते हैं ना, चाहे आप जो है सेवकों का ध्यान रखते हैं ना। यह सब जो है कहने के बाद भी चित्रकेतु महाराज कुछ बोले नहीं। तो अंत में पूछ रहे हैं कि क्या आपका मन संतुष्ट है? क्या आपका मन संतुष्ट नहीं है? आपका मन आपके वश में है कि नहीं है? अगर आपका मन वश में नहीं रहेगा तो आप अपने प्रजा पर कैसे शासन करेंगे? आपकी प्रजा भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो क्या आपका मन वश में है ना? हालांकि अंगिरा मुनि चित्रकेतु महाराज के मुखमंडल पर जो छाया हुआ था इच्छा का इच्छा जो चाह रहा था, तो उनकी उदासी जो चेहरे पर था उससे वो भाग गए थे कि इसका मन शांत नहीं। फिर भी एक एक करके शुरुआत में ये मन को नहीं पूछे, शुरुआत में सब कुछ पहले पूछ कर और तब जो है मन की बात पूछे। तब वो जो है चित्रकेतु महाराज बड़े ही विनम्र भाव से कह रहे हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो पिछले श्लोकों में दृष्टांत दिया गया था कि कोई वरिष्ठ भक्त अगर कुछ कहता है तो ये नहीं कहना चाहिए कि आपको तो सब कुछ आता है, क्यों पूछ रहे हैं। कहना चाहिए कि सब कुछ आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी ये कुछ भक्त जितना जानता है उतना बताने का प्रयास करे। इसी प्रकार राजा चित्रकेतु अंगिरा मुनि के कहने पर बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर वो कहा कि आप हे मुनि, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैंने अपने मन की व्यथा को, मन में जो ताप है, जो मेरी इच्छा है, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तब उन्होंने सुनाया, क्या सुनाया? वह पुत्र न होने की बात सुनाया कि मुझे 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन मुझे कोई भी पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। इसकी चिंता मुझे सता रहा है। और बताया है कि पुत्र की चिंता इसलिए सता रहा है कि लोग कहते हैं कि कोई पुत्र नहीं होने पर व्यक्ति जो है नरक में जाता है। तो पुत्र नहीं होगा तो हम नरक में तो जाएंगे ही, और फिर हमारे वंशजों का, हमारे पूर्व पीढ़ियों का उद्धार कौन करेगा? मैं इसी शोक में पड़ा हुआ कि केवल मुझे एक पुत्र प्रदान किया जाए, मुझे केवल एक पुत्र चाहिए ताकि मैं और मेरे पूर्वज नरक से उबर जाए। अब देखिए चित्रकेतु महाराज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत ही धार्मिक, इतना धार्मिक कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जितना चाहिए अन्न उतना, हर एक चीज जितना आप सोच सके, जितना आप नहीं भी सोच सके, वो हर चीज परिपूर्ण था उनके राज्य में। सब स्वतंत्र भाव से लोग रहते थे, कहीं किसी को कोई कमी नहीं था। वो इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इतने आध्यात्मिक राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। फिर भी एक पुत्र का शोक उन्हें सताया जा रहा है। और शोक क्या था? पुत्र क्यों चाह रहे थे? वो पुत्र इसलिए चाह रहे थे कि उनके मन में था कि पुत्र जिसका नहीं होता है वह नरक में जाता है। तो यह पुत्र अगर हो जाएगा तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा, और यह पुत्र हमारे पूर्वज के, हमारे वंशज के सभी लोगों का उद्धार कर देगा, नरक से बचा लेगा। नरक में गए होंगे तो उनको उद्धार कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा उनके मन में एक भ्रम था। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में
अर्जुन को मोह हो गया था, उसी तरह से यहाँ चित्रकेतु महाराज को अज्ञानता बस मोह हो गया। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई एक भक्त जो है वो नरक में जाए। चित्रकेतु महाराज खुद आध्यात्मिक थे, भक्त थे, तो नरक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी अज्ञानता कही जाएगी, उनका जो है मोह कहा जाएगा। एक पुत्र के प्रति मोह आ गया था कि यह रहेगा तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा, और मेरे पूर्वज जितने भी नरक में गए होंगे वे जो है उनका उद्धार कर देगा। अब देखिए, पुराणों और भागवतम में बहुत सारे प्रसंग ऐसे आए हैं कि पुत्र का बहुत रोल है। नरक में जाने वाले व्यक्ति को भी उसका पुत्र अगर धार्मिक है तो उसका उद्धार कर देता है। जनाब बोले तो हमारी की भगवान की प्रभात की, तो पुत्र, यह सही बात है कि एक पुत्र अगर भक्त हो जाए तो वह अपने पूर्वजों को नरक से उद्धार कर देगा, सही बात है। लेकिन चित्रकेतु चाह रहे थे कि पुत्र हो ताकि हम नरक में नहीं जाएंगे, तो इनका सोच वो गलत था। वो तो अपने कर्मों पर डिपेंड करता है, अगर कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे, नीच कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और चित्रकेतु खुद धार्मिक थे तो नरक में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन उनके मन का एक भ्रम था, इसलिए वे पुत्र की लालसा में मरे जा रहे कि पुत्र होगा तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा और मैं सुखी रहूंगा। हालांकि शास्त्रों में वर्णन है कि पुत्र का बहुत रोल है। पुत्र अगर भक्त हो तो वह 21 पीढ़ियों तक उद्धार कर देता है। जैसे बहुत बात सुने हैं हम लोग हिरण्यकश्यप के बारे में। हिरण्यकश्यप बहुत ही बड़ा असुर था, उसके राज सिंहासन में इंद्र भगवान ही पोषा करते थे, बहुत बड़ा असुर था, तो उसको नरक में जाना तो तय था, हिरण्यकश्यप को नरक में जाना तो तय था। लेकिन उसी का पुत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद महाराज को, जो भगवान के अनन्य भक्त हो गए, और अनन्य भक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज अपने तो वैकुंठ धाम गए हैं और अपने पिताजी को भी लेते हैं। जब भगवान नरसिंहदेव जब हिरण्यकश्यप को मार दिए और अंत में जब प्रहलाद महाराज उनको शांत कराए, तो नरसिंहदेव भगवान पूछे कि प्रहलाद बताओ क्या इच्छा है, तो सबसे पहले यही बताए कि मानता हूं कि हिरण्यकश्यप मेरे पिताजी आपसे बहुत काफी लड़ाई झगड़ा किया, आपका बहुत निंदा किया, वह मुझे भी बहुत सताए, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, आपके भक्त होने के कारण मुझे भी बहुत काफी सताए। लेकिन आपसे सर्वत्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे पिताजी अज्ञानवश किए हैं, कृपया इनको माफ कीजिए और इनको अपने धाम को बुला लीजिए। तब नरसिंहदेव भगवान कहेंगे इसमें घबराने वाली बात नहीं है प्रहलाद, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जिसको मैं स्पर्श कर देता हूं वह सीधे वैकुंठ धाम ही जाता है, इसमें तुम घबराओ मत। जैसा कि श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 18 में भगवान खुद बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिशक्तिः पिता पुतः पितृभिः ते अनघ यत् साधु अस्य कुले जातो भवान वैकुल पावनः। वहां तो भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद तुम घबराओ मत, तुम इतना मत सोचो
जिसको मैं स्पर्श कर देता हूं, और तुम्हारे जैसे भक्त जो है उस खानदान के मैं 21 पीढ़ियों तक उद्धार कर देता हूं। 21 पीढ़ियों, एक दो क्या 21 पीढ़ियों तक उद्धार कर देता हूं। तभी तो लगता है कि पुत्र का महत्व है, पुत्र का महत्व है, लेकिन किस स्थिति में है? जब वह पापी है। हिरण्यकशिपु जब पापी है, वो नरक में जाना तय था, तो उसका पुत्र अगर भक्त बन गया तो वह 21 पीढ़ियों तक उद्धार कर दिया। वहां पर जरूरत, लेकिन ये हतचित्रकेतु महाराज खुद आध्यात्मिक थे, खुद भक्त थे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन उनके मन में ऐसा भ्रम था। ऐसे और भी उदाहरण हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुआ करते थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र, और वे कपिल मुनि के श्राप से सब जलकर भस्म हो गए। सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, लेकिन उन्हीं के खानदान में, उन्हीं के कुल में भगीरथ नाम के भक्त हुए, जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए और अपने 60,000 वंशजों का उद्धार कर दिया। तो यह निश्चित है कि कोई अगर भक्त बन जाता है बुद्ध, तो अपने कुल खानदान के 21 पीढ़ियों तक उद्धार कर देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बेन, राजा बेन की बात कहा जाए, राजा बेन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन उन्हीं के वहां से जो उत्पन्न जो हुए थे पितृ महाराज, उनका उद्धार कर दिया। तो पुत्र अगर भक्त है तो वह अपने दुष्ट पिता, अपने असुर पिता को का भी उद्धार कर देगा, 21 पीढ़ियों तक उद्धार कर देगा। यही सोचकर यहाँ चित्रकेतु महाराज बहुत ही दुखी थे कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए, कि हमारे पूर्वज और मैं नरक में नहीं जाऊं। हालांकि उनके मन का एक भ्रम था, वो तो खुद भक्त और आध्यात्मिक थे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो भक्त हो जाता है, जो आध्यात्मिक है, वो तो भगवान खुद उनकी रक्षा करते हैं और अपने धाम बुला लेते हैं। तब यहाँ पर आज के इस श्लोक में, 27वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब ऐसी विनती करने लगे, ऐसे विनती जब करने लगे चित्रकेतु महाराज अंगिरा मुनि से, तब अंगिरा मुनि कहे कि इसको इस समय भक्ति की पाठ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हो, इसकी प्रबल इच्छा है एक पुत्र प्राप्त करना, तो इसको पुत्र दिया है, इसलिए भक्ति की बात उस समय नहीं की। तब यहाँ पर जो है हम लोग को शिक्षा लेने वाली बात है कि जब हम लोग भी प्रचार करने निकलते हैं और मान लीजिए कि कोई फ्रस्ट्रेट व्यक्ति मिल जाए, कहे कि मुझे ये मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तब मैं पूजा करूंगा, और फ्रस्ट्रेट आदमी कुछ भी बोल सकता है, जो उसकी लक्ष्य जो चाह है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कह रहा है। तो हम भक्तों को उसको त्यागना नहीं चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि वो भक्त कभी नहीं बने। कहना चाहिए कि हाँ हाँ तुम जो है परीक्षा में पास हो जाओगे, तुम नौकरी पास हो जाओगे, लोग प्रसाद लो, तुम जो है तो पास हो जाओगे, तुम मेहनत करो फिर से, तो निश्चित है कि उसके मन को सुकून मिलेगा, और एक न एक दिन हो सकता है कि वो मेरा जो इस्कॉन का एक भक्त बन जाए। इसलिए यहाँ पर जो है, अब वहां पर अंगिरा मुनि चित्रकेतु को प्रवचन नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी 1 करोड़ पत्नियां हैं और तुम जो है महामंत्र का जप करो, एक साथ बैठकर 1 करोड़ लोग, यहाँ पर तो हम लोग 60-70 लोग जप करते हैं, अब 1 करोड़ पत्नियां हैं, तुम जप करो महामंत्र का, ऐसा नहीं कहे। वो कहे कि इसकी प्रबल इच्छा है पुत्र की, जब तक इसको पुत्र नहीं देंगे तब तक जो है यह भक्ति में नहीं आएगा, इसका मोह भंग नहीं होगा। और अंगिरा मुनि तो जानते थे कि पुत्र मिलेगा और फिर इसे शोक होगा और फिर ये भगवान का अनन्य भक्त बनेगा और इसका शोक दूर हो जाएगा। इसलिए इसको जानकर अंगिरा मुनि खीर बनाए, खीर
और खीर का पिंडदान त्वष्टा नामक देवता को दिए। किसको दिए? त्वष्टा नामक देवता को दिए। तो त्वष्टा नामक देवता को दिए। इसका कनेक्शन देखिए पहले से भी है, हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं त्वष्टा देवता के बारे में। ये त्वष्टा जो है कश्यप मुनि और अदिति के गर्भ से त्वष्टा का जन्म हुआ था। और त्वष्टा के ही पुत्र विश्वरूप हुआ करते थे, विश्वरूप थे, जो कि इंद्र भगवान बाद में उनका गला काट दिए। और फिर जो है यही त्वष्टा जो है इस राजा चित्रकेतु को बेटा शिव के रूप में यज्ञ से प्रकट किए थे। उन्हीं त्वष्टा को देवता मानकर और वो पिंडदान किए। अंगिरा मुनि ने पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद आगे श्लोक में बता रहे हैं कि पिंडदान करने के बाद जो अवशेष बचा तो उस अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु के सबसे बड़ी और सर्वाधिक गुणवान रानी को प्रदान किया। अब उनकी करोड़ों पत्नियां थी, लेकिन उनके सभी सबसे बड़ी पत्नी को वो जो है वो प्रसाद दिए। उनका नाम था कृतदी, प्रसाद दे दिए। अब तब 29वें श्लोक में हम लोग आते हैं कि प्रसाद देने के बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुआ कि नहीं, कौन सा पुत्र प्राप्ति हुआ। तो 29वां श्लोक हम बोल रहे हैं, दोहराइएगा पीछे। अथाह निरीपतिं राजन् भवितैकस्तव आत्मजतः। अथाह निरीपतिं राजन् भवितैकस्तव आत्मजः। हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति व्रजसुतोऽयये इति ब्रह्मसुतोऽयये। तो अब प्रसाद देने के बाद यहाँ पर अंगिरा मुनि कह रहे हैं कि हे चित्रकेतु, अब तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हें यह पुत्र जो है हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, दोनों देगा, हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। और इतना कहकर और अंगिरा मुनि तुरंत जो है वह वहां से चले। अब प्रतीक्षा नहीं की कि चित्रकेतु कुछ पूछे, और वह इतना कहकर कि यह अब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा, और इतना कहकर तुरंत वहां से चल। तब यह जो है बात सुनकर चित्रकेतु बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ कि चलिए कम से कम मुझे पुत्र की तो प्राप्ति हुई। वह जो है चित्रकेतु अंगिरा मुनि की बातों को गंभीरता से नहीं लिया कि यह तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा, इसको गंभीरता से नहीं लिए। वो समझा, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वह समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से खुलकर संभव है कि वह पिता का आज्ञाकारी न बने। वो सोचा कि चलिए पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हो, लेकिन हो सकता है कि इतने बड़े साम्राज्य का राजा बने, एक ही पुत्र है, हो सकता है कि यह जो है अपने साम्राज्य के गर्व में ज्यादा जो है फूल जाए, ज्यादा जो है गर्वान्वित हो जाए और आज्ञाकारी न बने, भक्त न बने, तो हो सकता है कि इससे कुछ दुख हो। लेकिन फिर भी चलिए पुत्र तो है। अब उसके मन में था कि पुत्र होने से हम नरक में नहीं जाए। हालांकि उनकी यह चिंता जो है व्यर्थ थी, चिंता सही नहीं था, क्योंकि कोई भी अगर भक्त होता है वो नरक में नहीं जाता।
और वो अपने कर्म के अनुसार नरक में जाता है। तो इस प्रकार जो है वो बहुत ही खुश हुआ कि चलिए मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ पर चाणक्य पंडित कहते हैं, अपने श्लोक में बोल रहे हैं, ओ अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिकः प्राणेन चक्षुषातिमुहा चक्षुपिण्डेव केवलम्। अब यहाँ चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न ही भक्त है। अब देखिए कह रहे हैं कि वैसे पुत्र से कोई लाभ नहीं है, या तो विद्वान ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है वो सोच ही नहीं पाते कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। विद्वान न हो और भक्त भी न हो। जैसा कि अभी प्रहलाद महाराज का बात है, आप सुने कि प्रहलाद महाराज भक्त के कारण भक्त थे, जिसके कारण वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर। लेकिलेकिन अगर कोई पुत्र अगर भक्त न हो तो वैसे पुत्र की क्या जरूरत है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसे पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। जैसे किसी व्यक्ति को आंख तो रहे लेकिन आंख में जो है रोग हो जाए और उस आंख से दिखाई न दे तो हमेशा दर्द से करा रहा हो, दर्द हो आंख में, तो वैसे आंख से क्या फायदा। वैसे आंख को काट कर निकाल देना चाहिए ताकि वो दर्द ही समाप्त हो जाए। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है, किसी के पैर में थोड़ा सा चोट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, वो पता चला कि दवाई खाते रहा, मेडिकल स्टोर से लेते हुए ठीक नहीं हो रहा है तो कहा चलिए होम्योपैथी का दवाई करा लेते हैं, तो आयुर्वेद का दवाई करा लेते हैं, पता चला कि इन्फेक्शन काफी बढ़ गया। और तब अंत में डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है कि आपका जो है निष्फल गया है, काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बात यह है कि पुत्र की प्राप्ति तो होगी उनकी, लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि ऐसे पुत्र से क्या फायदा होगा जो विद्वान हो और भक्त भी न हो। जैसा कि चित्रकेतु बहुत ही प्रसन्न थे कि चलिए पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, भले ही वह आज्ञाकारी न हो, भले ही वह भक्त न बने, पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन वैसे पुत्र से कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि इतने पर भी भौतिक जगत इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है भले ही वह बेकार किए न हो। मैंने ऐसे पुत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है जो भक्त न हो, आज्ञाकारी न हो, जो उचित अनुचित का जिसका ज्ञान न हो। लेकिन फिर भी आज के भौतिक जगत में बहुत लोग पड़े हुए हैं कि मुझे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। अब बताइए वैसे पुत्र अगर जन्म लेकर अब बहुत काफी कर्ज कर दे और पिता को जेल भेजवा दे तो वैसे पुत्र के रहने की क्या आवश्यकता है। वैसे पुत्र की जरूरत नहीं है। पुत्र न हो उचित है, लेकिन पुत्र हो तो भक्त हो, विद्वान हो। इस श्लोक से हम लोग को यही शिक्षा लेनी है कि हम लोग व्यर्थ की चिंता में न पड़े कि हमें पुत्र बहुत काफी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जैसे कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के केवल 5 पुत्र, तो क्या फायदा हो गया उसका। अंत समय में वो चिंता मग्न हो गए और जो हाल हुआ सब लोग जानते हैं। तो वैसे दुष्ट पुत्रों से अच्छा है कि पुत्र न हो। पुत्र अगर हो तो वह भक्त बने, उसके अंदर यह विचार हो कि क्या उचित हो क्या अनुचित हो। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समय खत्म हो गया, देरी हो गया था।